हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूटर्न ट्रेडिंग की एक और एजुकेशनल वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इसका जो मेन स्लोगन है देख ही लिया होगा, और उसके आधार पर आज हम बात करेंगे कि ऑपरेटर के साथ हम लोग स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आजकल हर किसी की जुबान पर होता है कि ऑपरेटर ने ट्रैप कर दिया, ऑपरेटर ने ये कर दिया, ऑपरेटर मार्केट को ले जा रहे हैं, और ऑपरेटर ये कर रहे हैं, ऑपरेटर वो कर रहे हैं। हम लोग इसको समझेंगे, ऑपरेटर क्या होते हैं, क्या इनके साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये लोग मार्केट में कब एंट्री करते हैं, कब एग्जिट करते हैं, ये हमको कैसे पता चले। तो आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो भविष्य में आपको और भी मिलती रहेंगी, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा शीर्षक होगा, ऑपरेटर के साथ ट्रेड। ऑपरेटर के साथ ट्रेड, हम लोग ये शीर्षक दिए हैं कि ऑपरेटर के साथ हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑपरेटर होते कौन है, इसके बाद हम लोग ये ट्रेड कैसे कर सकते हैं उसको समझेंगे। हम लोग लिखते हैं ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कौन होते हैं, इनको कैसे हम लोग पता करें। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि मार्केट में जब हम खरीदते हैं तभी मार्केट गिर जाती है, और जब भी हम बेचते हैं तभी मार्केट ऊपर जाने लगती है। तो उनको लगता है, वो लोग बताते हैं कि मार्केट में ऑपरेटर लोग हमारे पोजीशन को देखते रहते हैं, और जैसे हम पोजीशन लगाते हैं वो लोग हमारे अगेंस्ट मार्केट को कर देते हैं। क्या ये सही है? क्या ऐसा संभव है? देखो, अगर देखा जाए दोस्तों, तो ऐसा संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि आप जहां पर लगाए मार्केट को वहीं से नीचे कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप पैसा जब लगाते हैं तो कितना पैसा लगाते हैं? आप लगाते होंगे 10,000, ठीक है, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, कितना लगाते होंगे? 10 लाख। क्या 10 लाख रुपए लगा करके मार्केट को ऊपर नीचे किया जा सकता है? इस 10 लाख रुपए के लिए क्या हम मार्केट को ऊपर नीचे कर सकते हैं? ऑपरेटर लोग ऐसा नहीं करते, ये आपकी भ्रांति है। ये ऐसा नहीं होता कि आप जहां पर खरीदते हैं वहीं से मार्केट गिर जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये एक मिथ है, एक भ्रम है। अब चक्कर क्या होता है कि ऑपरेटर लोग फिर कहां से मार्केट में हमारा पैसा कैसे डूब जाता है, जब हम लगाते हैं उसी समय मार्केट गिर क्यों जाती है? तो उसका मेन रीजन क्या होता है? आपकी साइकोलॉजी। आप जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो पहले तो आप सोचते रहते हैं, और जब मार्केट पीक पर पहुंच जाती है उस समय सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, और जब आप पैसा लगाते हैं तो उस समय बड़े लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, और उसी समय आप मार्केट गिरने लगती है तो आपको लगता है कि जहां से हमने खरीदा था मार्केट को वहीं से गिरा दिया, जहां से हमने बेचा था मार्केट को वहीं से बढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमारी गलत एंट्री लेने के कारण होता है। अगर हम सही एंट्री लें तो हम भी ऑपरेटर जिस तरीके से मार्केट को ऑपरेट करते हैं उसी के साथ में हम लोग भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेटर होते कौन हैं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेटर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। क्या 10-20-50 हज़ार में ऑपरेटर बन सकते हैं? 10-20 लाख में ऑपरेटर बन सकते हैं? 10-20 करोड़ में ऑपरेटर बन सकते हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि नहीं, आप इतने पैसे में ऑपरेटर नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ का मार्केट है, और लाखों करोड़ के मार्केट को यदि आप चेंज करना चाहते हैं, मार्केट जा रही ऊपर, यदि आप उसको गिराना चाहते हैं, शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, या मार्केट नीचे जा रही है अगर आप उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं,
तो उसके लिए फंड भी तो आपके पास उतना होना चाहिए। भाई कहने का मतलब है अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तभी आप मार्केट को आप जो है चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ऑपरेटर लोग बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा होता है। अब बहुत बड़ा बड़ा पैसा किनके पास होता है ये हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले आते हैं FII, ठीक है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेश के लोग होते हैं। विदेश में कौन लोग होते हैं? विदेश के जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है, उन लोगों के पास हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए होता है। वो लोग जब मार्केट में एंट्री करते हैं तब मार्केट हिल जाती है, तभी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, ठीक है। या फिर DII होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। DII को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो हमारे घरेलू DII में होता है, जो हमारे घरेलू इन्वेस्टर होते हैं, उनको, जो हमारे इंडिया के इन्वेस्टर होते हैं, वो उनको कहते हैं DII। और उसमें DII में कौन आता है? देखिए, DII में आता है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड आ गया, आपका बैंकिंग सेक्टर आ गया, बैंकिंग सेक्टर आ गया, या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, SIPs वगैरह जो करते हैं। ये सारे लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। और ये सब पैसा लगता कहाँ है? ये सब पैसा इन्वेस्ट ही तो होता है। अधिकतर पैसा तो इन्वेस्ट होता है ना। जब ये लोग एंट्री करते हैं तभी जाकर के मार्केट में कुछ हलचल होती है, मार्केट ऊपर नीचे करती है। और रिटेलर कितना करेंगे? रिटेलर को ट्रैप करते हैं। रिटेलर बहुत मिल करके मार्केट को पूरा नहीं चला सकते। यही लोग DII FII जब मार्केट में आते हैं तब ये मार्केट को, ट्रेंड को चेंज करते हैं। DII FII ही मार्केट को चेंज कर देते हैं, इसको ट्रेंड को चेंज कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि DII FII ट्रेड कब करते हैं? हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सके कि DII FII कहां पर ट्रेड कर रहे हैं? तो उसके लिए सबसे बड़ा आपको क्या करना होता है? देखिए, जब आप ट्रेड करते हैं मार्केट में, जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको टाइम फ्रेम लगाए होते हैं। कोई 5 मिनट में कर रहा है, अगर इंट्राडे कर रहा है, कोई 5 मिनट में कर रहा है, कोई 1 मिनट में कर रहा है, कोई 15 मिनट में कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो 1 डे 1 वीक का चार्ट लगाते हैं। स्विंग ट्रेडर है तो 1 आवर 1 डे का चार्ट लगाते हैं। तो जब आप चार्ट लगाते हैं उसमें आपने देखा होगा, जैसे सपोज करो कि मार्केट यहां से जा रही है, आपने 1 डे का चार्ट लगाया है। 1 डे का चार्ट लगा करके आपने प्रीवियस में देखा कि मार्केट ऐसे करके गई ऊपर और यहां से मार्केट रिटेस्ट ली, यहां तक आई, और अचानक में आपने देखा कि तेजी से मार्केट यहां से फिर से ऊपर जाने लगी है ना, और फिर मार्केट करेक्शन लेती है, ठीक है। और इसके बाद फिर आप देखते हैं कि तेजी से मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी है। तो यहां पर अगर जब मार्केट यहां से निकलती है और यहां तक पहुंचती है, यहां के बाद जब मार्केट नीचे आती है तो यहां पर कहते हैं, यहां पे ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यहां पर क्या करते हैं? ऑपरेटरों ने प्रॉफिट बुक किया है। और जैसे मार्केट करेक्शन लेती है, यहां फिर न्यू ट्रेडर या न्यू ऑपरेटर न्यू पोजीशन यहां पे बना सकते हैं कि यहां पे जब ऑपरेटर न्यू पोजीशन बनाते हैं, न्यू पोजीशन बनाते हैं, जब ऑपरेटर यहां पर न्यू पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट कंटिन्यू करती है। और उसके बाद जब यहां प्रॉफिट बुक करते हैं, जब यहां पर प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, करेक्शन लेती है, और इसके बाद फिर से न्यू पोजीशन जब बनती है तो मार्केट फिर से ऊपर जाती है। हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो हम लोगों की गलती क्या होती है? हम लोग यहां ट्रेड नहीं करते, यहां ट्रेड नहीं करते, हम लोग यहां ले लेते हैं। यहां जब हम बाई करते हैं तो वहां पे क्या होता है? ऑपरेटर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटर यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और हम वहां पे खरीद लेते हैं। भाई ऑपरेटर किसको बेचेंगे?
मार्केट में दो लोग होते हैं, एक बायर एक सेलर। ऑपरेटर के लोग क्या होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेल करते हैं। भाई इनके पास ज्यादा माल है तभी तो हमको दे देंगे, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब इनको प्रॉफिट बुक करना होता है तो ये लोग हमको बाय कर देते हैं, हम लोग उस समय ऑर्डर प्लेस करते हैं और हम बाय कर लेते हैं, ये लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। और ज्यादा क्वांटिटी में जब सेल होता है तो मार्केट तेजी से नीचे गिरने लगता है। और यहाँ पर जब हमको हमारे पास क्वांटिटी है, हम सोच रहे हैं कि मार्केट में क्या करें, तो हम लोग जब सेल करते हैं तब यही लोग यहाँ पर खरीद लेते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में खरीद करके मार्केट को फिर से कंटिन्यू लेकर के ऊपर चले जाते हैं। तो ये लोग होते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर DII FII होते हैं। इनके साथ में यदि आपको ट्रेड करना है, इनके साथ में यदि आप मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको ऐसे करके ट्रेंड लाइन को, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना होगा। और उन्हीं जगहों से मार्केट को ऑपरेटर लोग जहां पर ट्रेड करते हैं, उन्हीं जगहों से मार्केट में ज्यादा एंट्री करते हैं और मार्केट तेजी से ऊपर और नीचे होती है। हम लोग बीच में एंट्री कर जाते हैं, हमारे पास पेशेंस नहीं है ना, हमारे पास धैर्य नहीं है, तो हम लोग बीच में एंट्री कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो यदि आप लोग ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ऑपरेटर के साथ एंट्री लेना चाहते हैं, तो प्रॉपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वेट कीजिए। देखिए, ये प्राइस एक्शन अगर आप सीखते हैं तभी आप ये सारी चीजें जान पाएंगे। तो ऑपरेटर के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहां पर आप देखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंट को जब आप आइडेंटिफाई करना जान जाएंगे, तब आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड करना जान जाएंगे। ऑपरेटर वहीं पर होते हैं। ऑपरेटर कहां पर ट्रेड करते हैं, ऑपरेटर यहां पर एंट्री लेते हैं, यहां पर एंट्री लेते हैं, यहां पर एंट्री लेते हैं, और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर प्रॉफिट बुक करते हैं, यहां पर प्रॉफिट बुक करते हैं। और जहां पर वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, गलती ये हो जाती है कि हम लोग वहीं पर खरीद लेते हैं। इसी वजह से मार्केट में जब हम खरीदते हैं तो मार्केट नीचे गिर जाती है, और जब हम बेचते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है। तो अब से आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी मार्केट में एंट्री करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि मार्केट का सपोर्ट कहां पे मिल रहा है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट का मतलब होता है डिमांड। डिमांड मतलब मार्केट में डिमांड कहां है, सपोर्ट का मतलब ये होता है। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मार्केट में सप्लाई कहां है। मार्केट में डिमांड का मतलब होता है कि ऑपरेटर लोगों की डिमांड यहां पर ज्यादा, ऑपरेटर लोग यहां पर एंट्री करेंगे। डिमांड जोन का सपोर्ट का मतलब होता है डिमांड जोन, ऑपरेटर लोग यहां एंट्री करेंगे। और सप्लाई जोन का मतलब होता है ऑपरेटर लोग यहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे। और हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, बीच में ही आराम से जो है सेल बाय सेल बाय सेल बाय करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमको ज्यादा लॉस हो जाता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना होगा, और उसको आइडेंटिफाई करके तब आपको मार्केट में एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए, स्टॉप लॉस तो हर जगह दिया जाता है, थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पर जो आपने डिमांड जोन में एंट्री ली, हो सकता है कोई बड़े लोग आकर के मार्केट को थोड़ा और नीचे ले जाना चाहते हो, वहां से जो है डिमांड जो है क्रिएट करवाना चाहते हो। तो स्टॉप लॉस इसलिए दिया जाता है कि ज्यादा नीचे अगर जा रहा है तो हम अपना स्टॉप लॉस ले ले, हमको ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो ऑपरेटर के साथ एंट्री करने के लिए आपको पेशेंस के साथ ध्यान देना पड़ेगा, और प्रॉपर डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई जोन आने के बाद ही आपको एंट्री लेना पड़ेगा, तभी आप ऑपरेटर के साथ में ट्रेड कर पाएंगे। देखिए, जब हम डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब हमको पता लगता है कि हम लोग बहती गंगा में हाथ कैसे धो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि ऑपरेटर कौन होते हैं। FII जो होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो कि विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, जो विदेशी कंपनियां होती हैं, विदेशी म्यूचुअल फंड SIP जो भी लोग होते हैं, वो हमारे इंडिया में जब इन्वेस्ट करते हैं तब कहते हैं उनको जो है विदेशी इन्वेस्टर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनको कहा जाता है। बड़े बड़े संस्थान होती हैं जो बड़े बहुत ज्यादा पैसा लेकर के रखती हैं, कंपनियां होती हैं जो हजारों करोड़ रुपए लेकर के रखती हैं, बैंकिंग सेक्टर होते हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं
और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। उसी तरीके DII होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये हमारे इंडिया के लोग होते हैं। इंडिया का बैंकिंग सेक्टर हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, LICs वगैरह आपने देखा होगा, इंश्योरेंस वगैरह कंपनियां बहुत सारी होती हैं। ये सारे पैसे कहाँ लगाते हैं? ऐसा तो नहीं कि पैसा इनके पास कोई फैक्ट्री लगी है, ये आपका पैसा लेंगे फिर छाप करके आपको ज्यादा देंगे, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। नहीं, पैसा छापने का काम केवल RBI का है। RBI ही पैसा छाप सकता है और किसी को छापने की जो है वो नहीं है, परमिशन नहीं है। तो ये लोग पैसा आपसे हमसे जो लेते हैं, जैसे आपने FD करवाया, आपने बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने साल के लिए जमा कर दो, FD करवा दो। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड कर लेते हैं, हर महीना पैसा दे करके SIP कर लेते हैं। वो पैसा इकट्ठा करके जब किसी हम स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है तो उनको सबको मिला करके कहा जाता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये लोग होते हैं ऑपरेटर। इनको दो ऑपरेटर होते हैं, इन दोनों लोगों को ऑपरेटर कहा जाता है। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि मार्केट में आप लोग जो एंट्री किए हुए हैं और आपको 10 रुपए के लिए लोग अपना करोड़ों का जो है नुकसान करके आपको 10 रुपए लेने आ जाएंगे, या आप 10,000 लेने के लिए लोग 1 करोड़ रुपए लगा करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये भ्रांति अपने माइंड से निकाल दीजिए। तो अगर आप सही से मार्केट को और ऑपरेट करना सीख गए, आप मार्केट को सही से जानना सीख गए, सही से ट्रेड करना सीख गए, तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो ऑपरेटर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना, यहाँ पर आप लोगों ने समझा और जाना। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, जो लोग नहीं जानते उनको शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप लोग तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।